तो संभल हिंसा पर जबरदस्त तरीके से सियासत अब देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि आरोपी नंबर 2 सुहेल इकबाल का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 2 सुहेल ने कबूल ये किया है कि जिस दिन हिंसा भड़की थी वो मस्जिद के पास ही थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाहरी नहीं, लोकल लोगों ने तोड़फोड़ की है। वे सुहेल इकबाल की तरफ से कहा गया है। मेरे सहयोगी जतिन ने बात की है सुहेल इकबाल से, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सुहेल इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल जी, पुलिस की एफआईआर अब सामने आई है, आरोपी नंबर 2 आपको पुलिस ने बना दिया है। खुद पे जो आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों पर? ये बिल्कुल निराधार है, इनका कोई वो नहीं है। मैं हैरान हूँ कि जिस वक्त मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ अपने अधिकारियों से, प्रशासन से, और उनके साथ सहयोग करके पब्लिक के साथ रहकर मैं हर छोटी बड़ी घटनाओं में साथ रहता हूँ। 19 में भी साथ रहा और कोई घटना नहीं होने दी गई। उसके बाद अब तक मैंने कई मरतबा संपर्क करा, कई मरतबा बातचीतें हुई, तो कभी कोई बात ऐसी नहीं हुई। अब पता नहीं आज ये जो आरोप लगाया गया ये बिल्कुल निराधार है। उसमें लिखा है कि सांसद हमारे साथ है, आप आगे बढ़िए, अपने मंसूबे पूरे कीजिए। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किन मंसूबे पूरे करने की बात हो रही है? देखिए, ये तो एक जो लिखा हुआ है ये एक फिल्मी डायलॉग से लग रहा है कि जो होता है ना, फिल्मी डायलॉग बना जाते हैं कि आप ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं आगे। ये सब बातें सही नहीं है। हम ना तो मेरी उनसे कोई संपर्क हो सका है इन दिनों में, वो बाहर थे 2 दिन से। 24 की सुबह आप कहाँ थे? जब आप कह रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं है, आप वहाँ नहीं है, तो 24 की सुबह आप कहाँ थे? मैं फारूकी साहब के घर में मौजूद था, जो हमारे जामा मस्जिद के चेयरमैन हैं, सरपरस्त हैं, उनके यहाँ था। और मैं जब रात को देर रात मालूम हुआ था कि इस तरह से सर्वे की टीम पहुँचेगी, तो फादर ने कहा था जाके संपर्क करो उनसे, सुबह में, रात में बात नहीं हो पा रही है, और वहाँ तक कन्वे मैसेज करो कि पॉजिटिव रहे सब चीज़ें। पब्लिक को ये बाहर नहीं महसूस ना हो कि कुछ नए लोग इंक्रोच कर रहे हैं या कोई गलत लोग इंक्रोच कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। गलत फहमी के अंदर कुछ बातें बिगड़ जाती हैं। ये बात कहकर नमाज़ पढ़कर, नमाज़ पढ़ने वहाँ गया, नमाज़ पढ़ के मैं निकला और मैं उनके घर गया। मैंने उनके घर में बात करी। बात करने के बाद मैं बाहर जैसे ही आ रहा था बात करके उनके साथ में, तो डीएम साहब और कप्तान साहब अपनी टीम के साथ वो आ रहे थे। फजर के फ़ौरन बाद ये सर्वे शुरू होना था इसलिए, और उससे पहले सारी बैरिकेटिंग्स वगैरह सील कर दी गई थी, निकलने का कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने कहा अब आप अंदर रहिए, बाहर मत आइएगा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं अब। तो उन्होंने अपना सर्वे शुरू करा। हम लोग अपने घर के अंदर बैठ गए, फारूकी साहब साथ में सर्वे में चले गए थे, साथ रहे वो फारूकी साहब, और हम लोग जो है ना वहाँ बैठे रहे। और वो कुछ देर के बाद, घंटा भर के बाद फ़ोन आने शुरू हुआ मेरे पास हल्के हल्के, भाई कि मस्जिद में कौन है, हमने पता चला सर्वे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई अलग लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग देख चुके हैं, सर्वे कराने वाली टीम साथ में है, हमारे लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं, फारूकी साहब वगैरह और सदर साहब वगैरह सब इसके अंदर, मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, और कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग सहयोग कीजिएगा। फिर हल्के हल्के बदला और आवाज़ें आई। घंटे 1.5 घंटे के बाद उससे ही ज्ञात हुआ कि हाँ कुछ घपला चल रहा है नीचे, और अब स्थिति जो है वो सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप भीड़ के बीच में गए ही नहीं? नहीं, मैं गए ही नहीं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं चारों तरफ, उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया और किस वक्त निकल के उनके घर में घुसा, और उसके बाद मैं निकला ही नहीं वहाँ से। उसके अंदर कैमरों में कैद भी हुआ। पुलिस कह रही है कि उनके पास वीडियोज़ हैं और आप उसमें लोगों से बात करते नजर आ रहे हो, और जो मंसूबों वाली लाइन उस एफआईआर में भी लिखी हुई है, जो मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि वो क्या मंसूबे। वो वीडियो मुझे भी दिखाइएगा ज़रा। मैं पब्लिक के बीच में कब गया? मैं 19 तारीख में डीएम साहब के साथ रहकर मैंने वो सर्वे वहाँ पे कराया था, जिम्मेदारी के साथ, और उसमें हम जो पब्लिक के साथ में बात संवाद करके हमने वहाँ पे सर्वे पूरा करा लिया था। वहाँ पे भी उस दिन भीड़ इकट्ठी हो गई थी अचानक जब लोग आए थे, तो उस दिन हमने कामयाबी से, मैंने और ज़ियाउर रहमान साहब ने सबने मिलके ये सर्वे कराया था। और आज भी जो है हम एक बात कह रहे हैं कि हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग लेके जनता की खिदमत करने का काम किया है, और आज भी जो है हम आगे भी यही काम करेंगे। तो देखिए, इस वक्त जतिन ने खास बातचीत की, आप सुन रहे हैं जो आरोपी है सुहेल इकबाल, ये क्या कुछ कह रहा है। ये अभी भी मान नहीं रहे कि ये लोग वहां पर मौजूद थे। और चलिए अब आपको बताते हैं जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है जफर अली, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो सर्वे मंजूर ही नहीं था, हम तो सर्वे के पक्ष में थे ही नहीं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सर्वे करवाया गया है हम इसके पक्ष में नहीं थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई। हम सर्वे के लिए तैयार नहीं थे। जफर अली क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की गई हमारे सहयोगी वैभव सिंह की ओर से।
सर, कल आपसे लंबी पूछताछ हुई। उस पूछताछ के दरमियान सबसे बड़ी बात डीएम की तरफ से ये कही गई कि जिस बात का जिक्र जफर अली कर रहे थे कि सर्वे डीएम के आदेश पर हुआ है, ये सरासर गलत है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? अभी भी ये गलत कह रहे हैं। उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि सर्वे की परमिशन अदालत ने दी थी, बल्कि वो डीएम साहब ने ही दी थी। कोर्ट से सर्वे को लेकर कोई इजाज़त नहीं मिली थी? नहीं, कोर्ट से कोई नहीं दी। वो तो दूसरी बार उन्होंने डीएम को ही एड्रेस किया है पार्टी ने, और उन्होंने उसमें जो है वो परमिशन दी है। कल उन्होंने प्रेस ब्रीफ भी की, और प्रेस ब्रीफ में डीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि ये प्रेस ब्रीफ सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपका जो बयान सामने आया था उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफ की है। तो उसको लेकर क्या स्पष्टीकरण आप देंगे? नहीं, स्पष्टीकरण ये है कि जो हमने कह दिया है, हम आई विटनेस हैं और स्पॉट पर हम मौजूद थे एट द टाइम ऑफ फायरिंग, और जो कुछ भी हमें कहना है वो आगे कहेंगे। क्योंकि जफर साहब, एक चीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डीएम के कहने से सर्वे आपको लगता है हो सकता है इलीगल है? इलीगल है, फिर उसका विरोध आपको करना चाहिए। कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, अब करें। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा दरअसल ये कि निशाने पर मशहूर रैपर बादशाह थे। जी हां, ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मशहूर रैपर बादशाह निशाने पर थे। रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका हुआ था। सुबह 4 बजे नाइट क्लब के बाहर संदिग्ध विस्फोटक फेंका गया था, यानी कि टारगेट पर बादशाह थे। हालांकि वो बाल बच गए यहां पर, लेकिन जिस तरीके से बादशाह निशाने पर थे, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से वो फेमस रैपर है, बॉलीवुड के तमाम गाने जो उनके हैं बहुत मशहूर, और वो निशाने पर थे। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका हुआ था, और इस धमाके का जब जांच किया गया तो पाया दरअसल यह गया कि सुबह 4 बजे नाइट क्लब के बाहर संदिग्ध विस्फोटक फेंका गया था। एक बार फिर दिल्ली, पंजाब हरियाणा की राजधानी। पहले रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर ग्रेनेड से हमला, अब रेस्टोरेंट में बम धमाका। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बदमाशों ने रेस्टोरेंट को निशाना बनाया। धमाका कितना जोरदार था, ये सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़े चीख कर बता रहे हैं। आखिर किसने रेस्टोरेंट को देर रात धमाकों से दहलाया, उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। मामले में जांच कर रही पुलिस के हाथ सीसीटीवी लगा है, जिसमें एक शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर आता है और बम फेंककर भाग जाता है। बताया जा रहा है कि धमाका तड़के 3:25 पर हुआ, जिससे होटल के अंदर सो रहे कर्मचारी दहल उठे। अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सर, धमाके के बाद सुनकर हम बाहर आए। हमारा कांच टूटा हुआ है, हमारा गेट का। बस उसके बाद हमने कंप्लेंट कर दी। अच्छा, अंदर और भी लोग अंदर और थे, 7-8 लोग थे जो काम करते हैं। 3 बजे की कुछ बात है। तो किस तरह का आवाज आई? जैसे जी बम वगैरह फोड़ते हैं। कितने लोग थे? रेस्टोरेंट बंद था तब? ये हाँ, रेस्टोरेंट बंद था जी, क्लोज था, गेट लगा हुआ था, लॉक। प्री मैच्योर स्टेज है। वी हैव जस्ट लॉन्च द FIR। अभी प्री मैच्योर ही है, अभी कुछ भी अभी हम कह नहीं सकते एट दिस स्टेज। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, वी हैव स्टार्टेड। ये कोई पहली बार नहीं है जब चंडीगढ़ को दहलाने की कोशिश हुई। आज से करीब 2 महीने पहले सेक्टर 10 के पॉश एरिया में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था। इससे घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया था। 3 हमलावरों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। ऐसे में एक और हमले से चंडीगढ़ पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर सुपर एक्सक्लूसिव। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।